अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होपफुली आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि एशेलन फॉर्म क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म क्या होती है, उसकी क्या कंडीशन है। रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म के लिए मैट्रिक्स को सबसे पहले तो इसकी जो कंडीशन है वो रो एशेलन फॉर्म में होनी चाहिए। यानी पहले तो ये कंडीशन है कि उसकी एशेलन फॉर्म होनी चाहिए। अगर वो एशेलन फॉर्म में नहीं है तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। एशेलन फॉर्म को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि अगर एक मैट्रिक्स आपके पास लिखा हुआ है 7 5 6, ये नॉन ज़ीरो रो है। 0 4 5, ये पहली 4 एंट्री है इसके नॉन ये ज़ीरो रो है। इसकी फर्स्ट एंट्री के बैक पे ज़ीरो है। तो ज़ीरो ज़ीरो और -1, ये एशेलन फॉर्म है। क्यों कि इसमें आपकी एक तो ज़ीरो की ट्रायंगल भी बन गई है नीचे, नॉन ज़ीरो जो डिजिट है उसके। सेकेंडली आपके ज़ीरो इंक्रीज़ कर रहे हैं और जो नॉन ज़ीरो रो है वो टॉप पर है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये कि ये इट इज़ इन रो एशेलन फॉर्म, एशेलन फॉर्म में होना चाहिए। फिर फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन आर आई लाइज इन सी जे इज़ 1 एंड ऑल अदर एंट्रीज ऑफ सी जे आर ज़ीरो। अब जैसे इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि ये एशेलन फॉर्म है, ये रिड्यूस नहीं है। रिड्यूस की एग्जांपल दी हुई है, देखें पहले तो ये एग्जांपल एक देखें। 0 1 0 2, 0 1 0 2, 0 0 1 3, देखें ज़ीरो इंक्रीज़ कर रहे हैं। 0 0 0 0। अच्छा, इसमें आप ये गौर करें, क्या ये एशेलन है? इज़ इट एशेलन फॉर्म? एशेलन फॉर्म ये है या नहीं? यस इट इज़ रो, या रो एशेलन या एशेलन फॉर्म ये है। क्यों कि ये 1 है पहला नॉन ज़ीरो, इसके बैक पे फर्स्ट एक ज़ीरो है, दो ज़ीरो है, थ्री है या 4 है, इंक्रीज़ कर रहा है ज़ीरो। ठीक हो गया। और नॉन ज़ीरो टॉप पे है। अगर ज़ीरो ज़ीरो ऊपर होती तो तब ना होता है। फर्स्ट सेकंड, ये जो बुक में लिखा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको सिंपल इसकी एक टेक्निक बता देता हूँ। ये जो 1 आ रहा है इसके कॉलम में बाकी 1 होना चाहिए, मस्ट। पहली एंट्री 1 होनी चाहिए अपनी, मस्ट है। 5 ना हो, 6 ना हो, 7 ना हो, अगर है तो उसको चेंज करें। इसमें आप गौर करें कि इस कॉलम में बाकी 1 के अलावा सब ज़ीरो है, और जो एक और 1 होना चाहिए, जो सेकंड 1 है उसके भी कॉलम में ज़ीरो होने चाहिए। अब इसी तरह अगर मैं ये वाली लिखूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये एशेलन भी और रिड्यूस एशेलन भी है। क्यों कि इसका जहाँ पे आपको 1 लाजमी होता है रिड्यूस एशेलन में, तो ये रिड्यूस्ड भी है, रिड्यूस्ड हुई हुई है, यानी कम हो गई है। एशेलन से हमने उसको रिड्यूस कर दिया है। ये भी रिड्यूस एशेलन फॉर्म है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो सिंपली आपने क्या देखना है, ये देखें जहाँ पे रिड्यूस में 1 होगा वो उस कॉलम की बाकी एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये देखें इसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन आर आई लाइज इन सी जे इज़ 1, कि पहली 1 होनी चाहिए, एंड ऑल अदर एंट्रीज ऑफ सी जे इज़ ज़ीरो। तो नेक्स्ट देखें, ये भी रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म है। इसमें देखें 1 है, जहाँ पे 1 आ रहा है देखें लास्ट कॉलम में भी 1 है, तो बाकी सब ज़ीरो है। ये जो है 0 0 0 1 1 3 2 4, ये जो आपकी है ये भी है, इसने लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये है। ये जो फर्स्ट सेकंड वाला है 1 2 0 0 0 3 0 0 0 और 0 0 0, ये इसलिए नहीं है कि इसमें आपकी जो पहली नॉन ज़ीरो है 3 है, 2 हैं और बाद में 3 3 इक्वल हो गए हैं। ये एशेलन नहीं है, इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपको होपफुली अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा कि एशेलन और रिड्यूस एशेलन फॉर्म होती क्या है। एशेलन फॉर्म क्लियर हो जाए तो रिड्यूस के लिए पहली कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स को एशेलन फॉर्म में आना चाहिए। फिर हम इसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस होता है कम करना, कॉमन सेंस है। अगर 6 है, 5 है तो रिड्यूस करें, उसको 1 पे लेकर आए। जब वो 1 आ जाए, कम से कम दो एंट्रीज जो है ना वो 1 होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट एंट्री है, जैसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, जैसे यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, तो उसके उस एंट्री के 1 वाले जो भी है उस कॉलम में बाकी सब ज़ीरो होने चाहिए। देन इट बिकम्स रिड्यूस एशेलन फॉर्म। और इजी इसका वे है कि लास्ट वाले ज़ीरो कर लें, सबसे आसान वे है। द लास्ट शुड बी ज़ीरो, दैट इज़ द ईजीएस्ट वे।
of one of the way for the reduced echelon form. Hopefully you understand this topic